आज हम लोग मल्टीमीटर और सिमुलेशन किट का प्रैक्टिकल देखेंगे। ये आप लोग देख सकते होंगे मेरे हाथ में यहाँ पर ये मल्टीमीटर है। मल्टीमीटर की सहायता से हम करंट, वोल्टेज, रेजिस्टेंस नाप सकते हैं किसी भी सर्किट में, और इसके अलावा हम कंटिन्यूटी भी मेजर कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको मल्टीमीटर बता देता हूँ कि मल्टीमीटर में क्या क्या पॉइंट होते हैं जो चेक करने वाले होते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये मेरा जो नॉब है ये इस वक्त ऑफ़ की पोजीशन पे है। इसके चारों तरफ यहाँ पर रीडिंग्स बनी हुई हैं। अगर ऑफ़ से मैं इस तरफ देखूँगा तो यहाँ पर 600 और 200 लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि यहाँ पर ये जो वोल्टेज का सिंबल है ये वोल्टेज AC है। यदि आपको AC वोल्टेज मेजर करना है तो आपको 600 या फिर 200 पे लगाना होगा। अब दोनों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना है ये डिपेंड करेगा कि सप्लाई कितनी आ रही है। अगर आपको पता है कि सप्लाई 250 एम्पियर है, 250 वोल्टेज की AC सप्लाई है, तो आप 600 सेट करेंगे। और यदि आपको नहीं पता है कि तार में कितना वोल्टेज आ रहा है तो आप मैक्सिमम सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो मैक्सिमम है वो 600 है। तो दो ही पॉइंट है यहाँ पर AC वोल्टेज नापने के लिए। तो ये वाला जो सिंबल है ये AC का है, इसको कहते हैं साइन वेव, ठीक है। तो ये हो गया वोल्टेज AC के लिए 600 और 200 का पॉइंट है। उसके बाद इस तरफ अगर हम देखें तो ये वाइट वाली स्केल यहाँ से शुरू हो रही है और यहाँ तक आ रही है, और ये है वोल्टेज DC। ये V का मतलब हो गया वोल्टेज और इस सिंबल का मतलब है DC। ये था मेरा वोल्टेज AC और ये है मेरा वोल्टेज DC। तो सबसे कम हम जो वोल्टेज मेजर कर सकते हैं इस मल्टीमीटर से वो है मेरा 200 मिली वोल्ट, फिर 2 वोल्ट, 20 वोल्ट, 200 वोल्ट, 600 वोल्ट। इसी तरीके से ये रेंज दिया हुआ है। तो अब हमें नॉब को किस रेंज पे सेट करना है ये डिपेंड करेगा कि मैं नाप कितना रहा हूँ। अगर आपको पता है, जैसे मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल आप बैटरी का वोल्टेज नापते हैं, तो बैटरी में मुझे पता होता है 12.6 वोल्ट होता है, तो मैं अपने मल्टीमीटर को 20 V पर सेट कर दूंगा ताकि रेंज के अंदर रहे। अगर आपको नहीं पता है कि कितना वोल्टेज मेजर कर रहे हैं DC वोल्ट, तो आप इसको मैक्सिमम पे सेलेक्ट कर दें और धीरे धीरे फिर कम करते जाएं जब तक वैल्यू के अंदर ना आ जाए, ठीक है। तो ये वाली स्केल मेरी यहाँ से लेकर यहाँ तक वोल्टेज DC है, इसका मतलब वोल्टेज DC, और इसका मतलब वोल्टेज AC के लिए 600 और 200 यहाँ पर लगाना है, और DC के लिए यहाँ से यहाँ के बीच में जितनी आपकी वैल्यू है वहाँ पर सेट करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको ये ग्रीन वाली स्केल नज़र आ रही होगी। ये ग्रीन वाली स्केल है एम्पियर यानी करंट मेजर करने के लिए आपको अपने नॉब को इस रेंज में लगाना होगा। और ये करंट है, ये DC का प्रकार है। याद रखिएगा इस मल्टीमीटर से हम AC करंट मेजर नहीं कर सकते क्योंकि कहीं पर भी AC करंट का सिंबल नहीं बना हुआ है। जो भी है वो AC करंट DC है, ठीक है। ये DC का सिंबल हो गया, ये करंट हो गया। तो करंट DC मेजर करने के लिए अलग अलग रेंज दिया हुआ है, जैसे 200 माइक्रो एम्पियर, 2 मिली एम्पियर, 20 मिली एम्पियर, 200 मिली एम्पियर और मैक्सिमम है 10 एम्पियर। तो इस मल्टीमीटर से जो मैं मैक्सिमम करंट नाप सकता हूँ वो है मेरा 10 एम्पियर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये वाला जो वाईफाई वाला सिंबल दिख रहा है इसको कहते हैं कंटिन्यूटी। किसी भी चीज़ की कंटिन्यूटी को मेजर करना है तो नॉब को यहाँ पर सेट करना होगा। फिर ये ग्रीन कलर की स्केल यहाँ से लेकर यहाँ तक आ रही है हमारी, और इसके बगल में ये सिंबल बना हुआ है ओम का। तो ये सिंबल ओम है यानी रेजिस्टेंस है ये, ठीक है। तो यहाँ पर भी इसकी रेंज दी हुई है 2 मेगा ओम, 20,000 ओम, ठीक है। ये हो गया 2 लाख ओम, 20,000 ओम, 2000 ओम और ये 200 ओम, ठीक है। तो इसी तरीके से हम अपने नॉब को अलग अलग जगहों पर रखकर रेजिस्टेंस को मेजर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये मैंने रेंज सिलेक्शन का आपको बता दिया है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास 2 वायर होती हैं, ब्लैक और रेड, और यहाँ पर 3 सॉकेट दी हुई हैं। एक सॉकेट पे लिखा हुआ है कॉम का मतलब होता है कॉमन। तो ब्लैक वाला जो वायर होता है हमेशा मेरा कॉमन में लगेगा, ठीक है। ये हमेशा यहीं पर लगता है, ब्लैक वाला वायर हमेशा जो है कॉमन पे ही लगेगा। जो रेड वाली वायर है ये डिपेंड करेगा कि आप नाप कहाँ रहे हो।
इसके लगाने की स्थिति डिपेंड करेगा कि आप नाप कहाँ रहे हो। तो अगर जैसे आपको करंट नापना है तो करंट नापने के लिए मल्टीमीटर की रेड वाली वायर 10A सॉकेट में लगेगी, ठीक है। करंट नापने के लिए मल्टीमीटर की रेड वाली वायर 10A सॉकेट में लगेगी। और यदि आपको वोल्टेज, रेजिस्टेंस या फिर करंट नापना है, वोल्टेज, रेजिस्टेंस और कंटिन्यूटी नापना है तो रेड वाली वायर इस वाली सॉकेट में लगेगी। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है वोल्टेज, रेजिस्टेंस और कंटिन्यूटी, ठीक है। करंट नापने के लिए रेड वाली वायर आप इधर लगा के मेजर करेंगे और वोल्टेज, रेजिस्टेंस, कंटिन्यूटी के लिए इधर मेजर करें, इधर इसको कनेक्ट करेंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने सिमुलेशन किट की तरफ। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये सिमुलेशन किट है। आप नॉमिनेट करो, ठीक है देवेंद्र जी, ये आपका इंटरनल है, आप देख लीजिए कैसे ठीक है। करना है। तो बंदे को ट्रेनिंग अटेंड करनी है विद इन 2 डेज। सिमुलेशन किट में यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर मेरा लिखा हुआ है 230 वोल्ट AC, यानी यहाँ पर ये हमने जो है पावर कॉर्ड लेना है 230 वोल्ट AC की सप्लाई। यहाँ पर हम अपनी पावर वाली केबल लगाएंगे और ये सिमुलेशन किट मुझे जो है 12 वोल्ट DC में कन्वर्ट करके देगा। यानी यहाँ पर जब आप इसको AC सप्लाई देंगे